सर ये सब झूठ है। मेरे माँ-बाप भी हैं, भाई भी हैं, यदि मैं एक कॉल करूँ तो वे यहाँ आ सकते हैं, वो सब झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के माँ-बाप नहीं होते, होती है वो थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मेरे कोई भी नहीं है, उन्हें फ़ोन करके बुलाओ तो वे भी आ जाएँगे। मैं जी एक तो दिखाना चाहता हूँ, जब मैं गलत था तो पंकज मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा है जी। उसको तो मेरा जूत मारना चाहिए थे उठा के। ये देखो, मैंने उसको अपने घर से धक्के दिए और ये सब चैट है जी। उसने मेरे से माफ़ी मांग रखी है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, भाई मेरा तो सब कुछ तू ही है। ये मेरे सारे पड़ोसी है, जिसमें कि उसने अपनी वीडियो में कह रखा है कि मेरे तो सारे पड़ोसी मेरे खिलाफ है। ये सभी मेरे पड़ोसी है जी। एक बार सबसे पूछो मेरे खिलाफ कौन है। मैं घर से निकलता हूँ, हर किसी के साथ मेरी राम राम होती है, सबसे मेरा प्यार प्रेम है, मेरे खिलाफ कोई नहीं है। ये सारे मेरे पड़ोसी बैठे हैं मेरे पास। अभी पंकज और उसकी पत्नी के बीच क्या चल रहा है? अभी का जी जो मैन स्पोर्ट है, मतलब कि यहाँ पे जब ज़्यादा झगड़ा हो गया तो लास्ट टाइम मैंने देखा, मैंने कि ये इसको मार देगा, ये इसको छोड़ेगा नहीं। और बीच में मैं जिम्मेदार था, मैंने कि ये तो इसको मार देगा, ये तो मरेगा, लेकिन साथ में मेरे को भी मरवाएगा, कहीं ना कहीं मेरे बच्चे वीरान करवाएगा ये। तो मैंने लास्ट टाइम उनका झगड़ा देखते हुए तो मुझे कहीं ना कहीं पंकज की तरफ से था वैसे मैं, लेकिन मुझे पंकज के खिलाफ होना पड़ा और मैंने उसकी सपोर्ट ली। की सपोर्ट लेके मैंने साथ के साथ उसकी मम्मी के पास फ़ोन किया रात के 11:30 बजे, जो कि उसने उसको मारपीट करके घर से बाहर निकाल दी थी और गली के कोने पे जाके उसके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए थे, जिसमें कि पंकज का ये कहना था कि मेरी खुद की घरवाली है, अगर मुझे इसके साथ गलत करना है तो मैं तो गली के बीच में भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे राइट है। तब मैं वहाँ बोला, मैंने कि तू इसके कपड़े मत फाड़, ठीक है तेरी घरवाली है, लेकिन ये गलत काम तू अपने घर में कर सकता है, जो भी फिजिकल तेरा काम है अपनी वाइफ के साथ करना, गली में क्या मतलब है तेरा करने का। वहाँ से फिर मैंने हालात देखते हुए उसकी मम्मी के पास फ़ोन किया। रात को 12 बजे उसकी मम्मी और उसका अंकल आए यहाँ पे और मैंने को उसको उनके हवाले सौंप दी। मैंने कि आज से मेरी जिम्मेदारी ख़त्म है, तुम जानो और ये जानो। उस दिन के बाद उसकी मम्मी ने खुद बोला, बेटा आज के बाद तू हमारे से आज़ाद है, अब हम इसको अपने आप देख लेंगे। अभी कोई रोल है आपका बीच में? तो जी वहाँ से फिर वो चले गए थे। फिर पंचायत के जोर पे पंचायत ने वो दोबारा भेज दी थी, जिसमें कि यहाँ से जाने के बाद शिवानी ने डिवोर्स केस फाइल किया था उस पर। डिवोर्स केस होने के बाद फिर इनके घर में पंचायत हुई थी। पंचायत के कहने सुनने पे ज़बरदस्ती शिवानी को फिर उसके पंकज के पास भेज दिया गया था। वो दोबारा फिर चली गई। 15 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ भगवान जाने, मेरा कोई संपर्क नहीं था, मैं बीच में से निकल चुका था। उसके बाद फिर 1 महीना 4 दिन बाद मेरे पास दोबारा फ़ोन आता है किले थाने से, SI का। उन्होंने मेरे को बोला कि सन्नी तेरी कंप्लेंट आई हुई है। मैंने कहा जी किस चीज़ की? इनके तेरी कंप्लेंट ये आई हुई है और अपने घर से निकली है 8-10 लाख के जेवर लेके, और वो इस टाइम तेरे साथ मौजूद है, तेरे साथ रहने लग रही है। तो मैंने जवाब दिया, मैंने कि जनाब आप छानबीन कर लो। नहीं तो दूर की बात, अगर की परछाई भी मेरे साथ पाई गई तो भाई का जो नुकसान हुआ है मैं देने का हकदार हूँ, मेरे को जो सज़ा देनी है वो दे लेना। उसके बाद अगले दिन मैं थाने में गया तो मैंने अपने बयान लिखवाए। पुलिस वालों ने भी मेरे हालात देख के मेरे को बोल दिया कि भाई लड़का बेकसूर है। मैं आ गया, उसके बाद नहीं बुलवाई वहाँ पे उन्होंने, उसके बयान दिए। तो मुझे तो मतलब कि उसी दिन पता लगा था दोबारा फिर घर से अपने वहाँ पे जा चुकी है। तो ने वहाँ पे बयान दिए जाके कि जी सबसे पहली बात तो मैं घर से अकेली नहीं निकली, ये खुद अपने आप मुझे छोड़ के आया है। उनके घर के सामने CCTV कैमरे लग रहे हैं, उनके जी कैमरे में चेक करवाऊँ, इस तारीख में इस दिन ये खुद अपनी एक्टिवा पे बिठा के हमारे घर छोड़ के आया है। कोई बात नहीं जी, गुस्से गुस्साई में ये मुझे छोड़ के आ गया था। 2 दिन 4 दिन वेट तो करता, 2-4 दिन बाद ही डायरेक्ट जाके ये मेरी की कंप्लेंट कर आया जी। क्या मतलब था जी कंप्लेंट करने का, जब अगली कोई जेवर लेके निकली ही नहीं। हमें तो आज ही पता लगा जुआरियों के पास जेवर भी होने लगे 8-10 लाख के। खुल के सट्टा खेलता है जी, दारू पीता था, उसके साथ बहुत बुरी तरह मार पिटाई कर रखी है। यहाँ वीडियो में कह रहा है कि मैं 1 महीना रहा हुआ हूँ, 1 महीना नहीं रहा वो, यहाँ 4 महीने रहा पूरे। तब पड़ोसियों ने हालात देखते हुए मकान मालिक को संपर्क करा कि ये इसको मार देगा और तुम्हारे मकान में यह लड़की मर जाएगी, इसलिए मकान खाली करवाओ फटाफट। हमें भी अपना पड़ोस में गंदगी नहीं फैलानी नहीं थी ना, हमें अपने पड़ोस का नाम गंदा करना था, इसलिए जल्द से जल्द मकान खाली करवाया। दूसरी बात, जब मैं दोषी था तो रात को 12 बजे धोखे से सामान उठा के लेके गया जी वो। अभी क्या रोल है आपका? अभी मेरा रोल ये है जी, एक तो वो उसने मेरी 3-4 बार कंप्लेंट दे चुका वो। एक तो उसने मेरी कंप्लेंट दी कि वो थाने में बयान देने आया और मैं उससे मिला और मैंने उसको जान से मारने की कोशिश करी और मैंने उसको धमकी दी।
दूसरी उसने मेरी कंप्लेंट दी कि मैं उससे 5 लाख रुपए मांग रहा हूँ। अगर मैं उससे 5 लाख रुपए मांग रहा हूँ तो उसके पास कोई प्रूफ भी होगा। अगर आमने सामने मैंने उससे 5 लाख रुपए मांगे हैं तो कहीं कोई CCTV फोटोज होगी। जब से वो यहाँ से गया तब से आज तक न वो मेरे घर आया, न वो आमने सामने फेस टू फेस मेरे से मिला। थाने में मेरी कंप्लेंट देता है और भाग जाता है। फिर मैं जाता हूँ थाने में, मेरे को देखते ही वहाँ से चला जाता है जी। वो तो मेरे सामने तो वो आया ही नहीं। दूसरी बात, सबसे जो गहरी बात है, खुद उसके फ़ोन में उसकी वाइफ ने उसकी खुद के साथ उसकी अश्लील चैटिंग पकड़ी है और मेरी कॉल डिटेल उठाए घूम रहा है वो कॉल डिटेल जो है, सबसे पहली बात तो वो नंबर पंकज का है। 99% वो नंबर पंकज यूज करता था और आज भी वही कर रहा है। उसने कुछ चैटिंग बनाई हुई है खुद अपने आप, बहुत एक्सपर्ट बंदा है जी, अपने आप चैटिंग बनाई हुई है उसने। जो आपकी चैटिंग आपकी और अपनी पत्नी को दिखा रहा था? हाँ जी, हाँ जी। मेरी पत्नी को उसने कुछ नहीं दिखाया, ना वो यहाँ आया ही नहीं जी, दिखाएगा तो कहाँ से? अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी वगैरह को, और आपकी जो चैट वो बता रहा था, वो चैट वगैरह का उसने शोर मचा रखा है चारों तरफ। मैंने खुद जब वो यहाँ से झगड़ा करके गया, मैंने उसको ये बोला, मैंने कि एक बार मेरे पास आ और बैठ के बात करते हैं। मेरे पास नहीं आया जी वो। मैं तो चोर था जी उसको तो आना चाहिए था मेरे पास, लेकिन आया ही नहीं जी अगला। बस पीठ पीछे ये खेल खेल रहा है जी वो। एक सवाल वहाँ पर किया गया था कि यदि ऐसा इन्होंने किया है तो घर में पत्नी भी है, उन्हें आपत्ति ज़रूर होगी। तो वहाँ पर पंकज का ये कहना था कि पत्नी के माता पिता नहीं है, भाई बहन कोई भी नहीं है, तो वो कहाँ जाएगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? सर ये सब झूठ है। मेरे माँ बाप भी हैं, भाई भी हैं। यदि मैं एक कॉल करूँ तो वे यहाँ आ सकते हैं। वो सब झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के माँ बाप नहीं होते, होती है वो थोड़ी बहुत कारासुनी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मेरे कोई भी नहीं है। उन्हें फ़ोन करके बुलाऊँ तो वे भी आ जाएंगे। अपने पति के बारे में क्या कहेंगे? मेरे पति के आरोप जो लगे हैं इन पर, ये सब झूठ है। उसका जो कहना है वो कहने दो। इस समय मुझे अपने पति पे पूरा विश्वास है और हमेशा रहेगा। मैं उनकी बात तो समझती हूँ और वे मुझे समझते हैं। 13 साल हो गए हमारी शादी को। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे नहीं समझा, मैंने भी उनको समझा। आप माँ हैं इनकी, आप क्या कहेंगी? आपका बेटा भगत है, तो ऐसे में बाहर निकलते होंगे तो 10 लोग राम राम भी करते होंगे, 10 लोग चिढ़ते भी होंगे कि वो तो कोई जले कोई राम राम करे, नु तो चलता ही रहे भाई। पर मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं। जब रात दिन तो यूँ बाबा के चरणों में पड़ा रहे, रात दिन यूँ पूजा करे, तो ऐसा कैसे चल जाएगा? यूँ पंकज आया आपके पास? जब यहाँ रहता, जब आ जाता, नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तो यहाँ भी एक महीना जब हो जाता, जब उन्होंने कह देता माँ तो आती नहीं, आंटी तो आती नहीं। मैं कहा भाई मेरा टाइम ही नहीं लगता। हम नहीं इतना मतलब रखे थे, खुद वही आके आवे था और यहाँ पड़ जाता आके, आवे था बेड पर पड़ जाता आके। मैंने उन्होंने भी कहा, मैं कहा भाई जब सब बाहर बैठे तू भी बाहर बैठ, तू यहाँ क्यों बैठा है? और बस वैसे ही बैठ गया। सारी गलती है जो भी है पंकज की है भाई, और किसी की गलती नहीं है। चलिए, ये झूठ बात चल रही है। ये बातें आपने सुनी। पड़ोसी बैठे हुए थे लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं बैठ पाए, अपने अपने काम के लिए सभी चले गए क्योंकि काम था सभी को। लेकिन यहाँ पर अब आपने जो भगत है सन्नी, उनकी बातें भी सुनी हैं। अभी बीच में पड़ोसी का भी नाम वो ले रहे थे और शायद हो सके तो जो पंकज की घरवाली है उससे भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर भगत जी की धर्मपत्नी बैठी हुई है, इनकी माँ बैठी हुई हैं, तो इनकी बातें आपने सुनी। साथ में पड़ोस से भी हैं जो कि मामी लगती हैं पंकज की घरवाली की, और भी पड़ोसी हैं। उनसे हम पूछते, बात करने की कोशिश करते, लेकिन शायद वो चले गए तो इसलिए बात नहीं हो पाई। आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं जी एक तो दिखाना चाहता हूँ, जब मैं गलत था तो पंकज मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा है जी? उसको तो मेरा जूत मारने चाहिए थे उठा के। ये देखो, मैंने उसको अपने घर से धक्के दिए और ये सब चैट है जी। उसने मेरे से माफ़ी मांग रखी है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। भाई मेरा तो सब कुछ तू ही है। ये सब चैट है जी उसकी, सब कुछ उसने माफ़ी मांग रखी है। ये चैट कब की है? ये एक बार चैट दिखा दीजिए हमें। ये चैट है जी, ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है आपने? मैं व्हाट्सअप में ही दिखा देता हूँ जी इसके। आपको अंदाज़ा होगा कि कितने महीने पहले की हैं ये? हाँ जी बिल्कुल, तारीख आ जाएगी जी इसमें सब कुछ। ये देखो जी, मैंने कुछ भी ना, मैं कभी कोई डिलीट करा करता अपने फ़ोन से, कुछ भी ना कुछ होता। ये नंबर है उसका, ये पंकज का नंबर है और ये सब चैट है जी उसकी। कुछ चैट डिलीट भी हैं। ये जी जब झगड़ा हुआ था ना, तब मैंने उसको भेजा था। उसने फिर जब मेरा कोई संपर्क इससे नहीं रहा था तो मैंने डिलीट कर दिया था सब। ये चैट 2024 की है, 15 नवंबर 2024। हाँ जी, हाँ जी, ये उसी टाइम झगड़े की बात है। तो जो उसने मेरे से माफ़ी मांग रखी है उस टाइम, लास्ट टाइम, ये वो चैट है जी।
काफ़ी पुरानी है ये तो, अगस्त महीने पर चली गई है पिछले साल। नहीं नहीं, मैं ये लास्ट नवंबर की है जी, मेरे ख्याल से अगस्त या सितंबर की अगस्त पाएगी। की है, अगस्त लिखा हुआ है वहाँ पर। तो चलिए ये चैट भी हम आपको ये दिखा है जी, देंगे। जब उनका लास्ट टाइम ये झगड़ा हुआ ना जी, झगड़े की ये चैट आ गई जी सारी। ये देखो जी, सब कुछ ये इसने मेरे से माफ़ी मांग रखी है, सब कुछ बोल रखा है इसने। और ये 30 अगस्त की है। 30 अगस्त की जी। चलिए ये पूरा मामला, इसकी एक जो उस दिन उसकी गर्दन दबाई गई थी, उसका फोटो भी मैंने ले लिया था, उसकी गर्दन का सारी उंगलियां गड़ी हुई थी उसकी गर्दन पे, वो फोटो भी मेरे पास है। वो फ़ोटो हम आपको बाद में दिखा देंगे क्योंकि अभी शायद ठीक नहीं है, पहले उसे देखेंगे कि वो दिखाने लायक है या नहीं। लेकिन आपने ये पूरा मामला सुन लिया है, इनकी माँ को भी, इनकी पत्नी को भी, इनके पड़ोसी बैठे थे। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जो पंकज का मामला आपने देखा, पंकज की बात सुनी, उस पर आपने अपनी राय दी, इस पर भी अपनी राय दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये जी एक बात और कहना चाहता हूँ जी, ये उसके फ़ोन से स्क्रीनशॉट है जी, जो कि अपनी खुद की के साथ उसने चैटिंग कर रखी है। ये देखो जी, तो चलिए आपसे तो हम यही अपील करेंगे कि इस पर अपनी राय देते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।